हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? एमआर टॉपर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मनोज रुवेला आपको पिछली भांति यूनिट डिजिट के बारे में बताऊंगा। आज उसके मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सोल्व करना बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, देखिए, हमने पिछली अपनी वीडियो में पढ़ा था यूनिट डिजिट के बारे में, जो है 2 का अंक, 3 का अंक, 1, 5 और 6, 7, ये 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक, ये सभी के सभी अंकों का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जा सकता है। संख्या 1 अंक की हो, संख्या 2 अंक की हो, या संख्या 3 अंकों की हो, संख्या 4 अंकों की, 5 अंकों की, यो कितने भी अंकों की हो सकती है। और आज मैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ठीक है, देखिए आप, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने, ये क्वेश्चन है आपके सामने, 137 की पावर, तो हमें पूछा इसका जो है यूनिट डिजिट कितना होगा। चलो देखो बच्चों, हमने यूनिट डिजिट के बारे में आपको ये चीजें बताई हैं कि 137 की पावर 13, इसका को कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए, देखो हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, तो यूनिट डिजिट में जो है थोड़ा सा इसको फिल्टर करें। फिल्टर का मतलब कि ये चीजें नहीं होगी, इसका मतलब 7 की पावर 13 होगा। अब ये 4 से कितना होगा, 4 से डिवाइड होगा, सॉरी, 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से डिवाइड कैसे होगा, रिमाइंडर क्या आएगा इसका, जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, मतलब 1 आएगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, शेष इसका 1 आएगा। तो क्या करेंगे, 7 की पावर 1 करेंगे, और 7 की पावर का मतलब होता है 7। 7 की पावर 1 का मतलब 7। अब ये 4 से डिवाइड क्यों किया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर 7 की पावर होती है कितनी, तो 4 से डिवाइड होती है। तो ये चीजें बताई थी, जैसे 7 की पावर 7, इकाई का अंक बताऊंगा मैं, 7 की पावर 2 49, 9, 7 की पावर 3 ऐसे इकाई का अंक 3, और 7 की पावर 4, तो ये 1 आ जाएगा। सॉरी, 7 की पावर 4 तो 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब 7 की पावर 5 करेंगे, फिर 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये 4 बार रिपीट होती है फिर वापस। जैसे 7 की पावर 6 करेंगे तो जो है 9 आएगा, और 7 की पावर जो है 7 करेंगे फिर ये 3 आ जाएगा, और 7 की पावर 8 करेंगे फिर ये 1 आ जाएगा। तो फिर 4 बार रिपीट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 4 से डिवाइड किया, और रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट है। समझे मेरी बात को? अब आप देखिए, ये आप अब ऐसी कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लो हमने कोई संख्या ली, 7 के उसमें लेते हैं, जैसे 3, 1, 4, 7 ले लिया, और यहाँ 1, 7, 0, 2 ऐसी संख्या ली। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसका तो कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये क्या होगा, 7 की पावर, और लास्ट 2 डिजिट है, मान लो 4 से जो डिवाइड करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं 4 से डिवाइड होती है नहीं होती है। अब देखिए आप इसको कर कर देखिए, पहले तो 1702, तो हमने क्या देखा, 1700, अगर इसमें 1702 है, 1702, तो इसका मीन्स है कि ये जो है 1700 तो हो जाएगा डिवाइड, तो 2 रहेगा, तो इसका मतलब ये 2, तो शेषफल की तरह रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अगर 4 से इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का क्या आता है, कितना आता है, 9। तो इसका आंसर क्या हुआ, 9। तो आप ये चीज समझ रहे हैं, देखिए। ठीक है, ऐसा। अब इसी तरह से कुछ और ले लीजिए आप, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 7, सॉरी, हाँ, 6 भी ले लो 6 एक तरह से ले लिया। और इसमें कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ले लो। इसका मतलब ये है कि इस संख्या को इतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उन सब की गुना करके जो यूनिट डिजिट आएगी
वो आंसर होगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो 7 जन्म लग जाएंगे हमें ऐसे करने में, तो ऐसा नहीं करते। हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट ही लेंगे, यहाँ की यूनिट डिजिट अब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाली लेंगे, बस ये हटा देंगे। तो इसका मतलब 7 की पावर 67। इसको 4 से डिवाइड करके देखो आप, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64, तो कितना आ जाएगा, 3। 16 बार कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो 7 की पावर यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 3। तो 3 लगा देंगे। अब 3 क्या होता है, 7 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट है वो है 3। ठीक है, ऐसे कर सकते, समझ रहे हैं बच्चों। तो इसे क्या होता है, कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाती है। देखिए अब इसको ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल 7 का। मान लीजिए कोई 1777 की पावर जो है 173। अब आप देखिए, तो हम लोग को तो क्या करना है, ये हटाना है और इसमें से ये हटाना है। तो 7 की पावर 3, सॉरी 7 की पावर, अब इसको 4 से डिवाइड करके देखो तो 72 कट जाता है किससे, 72 किससे कटता है, या आप 4 से काट कर देख लीजिए, तो 72 तो 4 से जरूर कटेगा। ठीक है, तो 18 चौक 72, तो 18 से कट 72 का मतलब रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 1, और 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 7। आप चेक करिए यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ठीक, देखो बच्चों, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 23 की पावर 141, 141। तो अब आप देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, 2 से तो 2 हटा देंगे। अब इसको 4 से डिवाइड करके देखिए आप, 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो कितना रिमाइंडर आया, 1। क्योंकि 140 कट जाता है 4 से, 35 चौका 140। तो इसका मतलब 3 की पावर 1 आएगा, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 3। अब इसको भी 4 से डिवाइड किया, देखो 4 से डिवाइड इसको भी सेम ऐसे करते हैं, जैसे 3 की पावर 1 तो 3, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 3 की पावर 3 मतलब 27 का मतलब 7, और 3 की पावर 4 27 81 1, और 3 की पावर फिर 5 करेंगे, फिर 3 आ जाएगा, और 3 की पावर 6 करेंगे, फिर 9 आ जाएगा, और 3 की पावर 7 करेंगे, फिर 7 आ जाएगा, और 3 की पावर 8 करेंगे, फिर 1 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 4 बार रिपीट हो रही है इसमें भी, तो 4 से डिवाइड इसलिए किया जाता है इसको भी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो 6 9 3 7 8 7 क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें भी सेम ऐसे ही है। 6 9 हटा देंगे, फिल्टर करेंगे इसको, तो 3 की पावर 8 7, तो इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड हो रहा है, देखो 4 से डिवाइड हो रहा है 84, 84 होता है कितने से, 21 चौक 84, तो 3 शेष बचेगा 84, है ना। तो इसका मतलब 84 घटा दो आप इसको, 84 घटाने पे कितना आ जाएगा, अगर 84 तक तो चल रहा है, 84 घटा तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3 का मतलब देखिए यहाँ 7 होता है, 27। तो यूनिट डिजिट कितनी, 27। देखिए कुछ जो है 1 से लेकर 9 तक, कुछ अंक जो है 2 से कट जाते, 2 बार रिपीट हो जाते हैं, 2 के बाद ही रिपीट हो जाते हैं। और कुछ अंक है जैसे 4 के बाद रिपीट हो रहा है संख्या, 4 अंकों के बाद में। तो ये समझ लीजिए आप, लेकिन हम 4 से ही करेंगे, 4 से इसलिए करेंगे क्योंकि एक बार कुछ बार 2 से करें, कुछ बार जो है हम 4 से करें, तो ये तो ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग 4 से ही करेंगे, क्योंकि दो दो व 4 का एलसीएम कितना आता है, 4। तो हम 4 से ही करेंगे, एक रूल बन जाएगा, और उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को इजी ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग।
देखिए अब एक क्वेश्चन लिख देते हैं हम, 598 की पावर 211, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, 8 से दिया हुआ है, यूनिट डिजिट 8। अब आप इसको देखिए, क्या देखना है इसमें कि क्या 598 की पावर 211 क्या आएगा इसमें। तो ये क्या करेंगे, 59 को फिल्टर, 59 हटा देंगे, इसमें से जो है 2 को भी हटा सकते हैं, लो 2 को हटा दिया, तो 8 की पावर 11। अब 11 को काट कर देखिए, क्या 11 कट रहा है 4 से। अब 4 से, फिर वही बोला मैंने, 4 से आता है इसमें कैसे, जैसे 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3। अब देखो 8 आया, 8 की फिर मल्टीप्लाई 8 में करी तो 8 8 64 फिर आया, अब 8 की फिर करो 2 आया, और 8 की 4 में क्या हुआ, 8 8 की इसमें कर 8 आ जाएगा। ऐसे ही 8 की 6 में फिर 4 आ जाएगा, और 8 की 7 में फिर जो है 2 आ जाएगा। 8 की 8, 8 की पावर 8 मतलब फिर 6 आ जाएगा। अब देखिए आप, ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार सेम आ रहा है, तो रिपीट हो रहा है कितनी बार, 4 बार, इसलिए इसको 4 से किया जाता है फिर। ठीक, अब आप देखिए क्या रिमाइंडर आया इसमें। हमने देखा कि ये 8 बार तो कट रहा है, 8 तक, ये मान के चलो 4 दूनी 8, 8 कट रहा है, इसका मतलब कितना रिमाइंडर आएगा, 3। तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 पे क्या नजर आ रहा है आपको, 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तो समझ गए होंगे आप। ठीक है।